और नाज़नीन कैसी हो तुम? उम्मीद है ठीक होगी तुम। शुक्रिया। दरअसल मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। उस दिन हमने पूल पार्टी में बहुत मजा किया, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हमें मिलते रहना चाहिए। तो बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? देखेंगे। तुम क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? यहाँ से उठो ना, उठो यहाँ से। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा दोस्त यहाँ आकर बैठे, इसलिए तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। ठीक है, फिर मैं वहाँ जाके बैठ जाता हूँ। मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। जरूर जरूर जरूर, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कदीर बेटा, क्या मतलब है कि वो नहीं लिखेगा? मुझे नहीं मालूम अम्मी। एक बीमारी ऐसी होती है जिसमें बंदे का दिमाग थक जाता है सोच सोच के। अक्सर ये फिल्म बनाने वालों के साथ हो जाता है। मेरे खुदा। तो फिर उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए ना? मुझे नहीं मालूम हांदान, मैं इन बातों को ज्यादा नहीं समझता, लेकिन वहाँ सब बातें कर रहे थे कि ड्रामा बंद भी हो सकता है। अरे नहीं, या मेरे खुदा, इस तरह तो आसिया बेरोजगार हो जाएगी। ऐसा क्यों नहीं कर रहा है कि अगर वो नहीं लिख रहा तो कोई और ढूंढ लें? अम्मी आप पुरसुकून हो जाएं, वो उसे मना लेंगे। अगर वो उसे ना मना सके तो फिर कोई और आकर लिखेगा, यही कह रहे हैं ना? मतलब मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अच्छा ही है। नसरीन भी कह रही थी कि वो वापस लिखना शुरू कर देगी। उम्मीद इंशाल्लाह। है ऐसा ही हो। मैं तो फर्नीचर की दुकान में फर्नीचर भी पसंद करके आई हूँ। समझ नहीं आ रहा कि उसे मना कैसे करूँ कदीर बेटा। अम्मी आपने कोई बिल वगैरह तो साइन नहीं किया ना? इतनी भी ना समझ नहीं हूँ कि किसी भी बिल पर ऐसे ही साइन कर दूँ। सभी दुकानदार यही कहते हैं कि आपकी बात ही हमारे लिए जमानत है। मैं तो कीमत का पता करने गई थी ताकि आसिया को बता दूं, उसके बाद ही सामान उठाए। मैंने ठीक किया ना बेटा? आपने बहुत अच्छा किया वैसे अम्मी। पहले हम आसिया से बात कर लेते हैं, जैसा वो चाहेगी हम वैसा ही करेंगे। मेरी बेटी का ड्रामा अच्छा खासा चल रहा है। पता नहीं राइटर को क्या हो गया है जो वो लिख नहीं रहा। आखिर क्या वजह है जो उसने लिखते लिखते छोड़ दिया? बेवकूफ कहीं का। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरे खुदा, दुआ है कि जल्द सब ठीक हो जाए। सर, ये जो तीसरी किस्त थी ना, ये बहुत ही बेहतरीन थी। कमाल सीन्स लिखे थे। उस किस्त ने तो तमाम एपिसोड्स के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सिर्फ आप ही लिख सकते हैं। हाँ तुम दोनों सैफा भाई के करीब आ जाओ, मैं तस्वीर लेती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, फौरन फौरन। सर के आसपास खड़े हो जाते हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है। एक और। आप आदमी नहीं, हीरो हैं, हीरो। असल हीरो तो आप ही हैं। मैं तो बस टीवी पर नजर आता हूँ। सच में बहुत अच्छे हैं आप। सर पहले आप शुरू कीजिए, क्योंकि इस पर पहला हक सिर्फ आपका है। उसके बाद केक भी तो काटना है। मुझे अभी ये कॉल उठानी होगी। हाँ बिल्कुल। जी हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, जाएं। अम्मी, क्या हाल है? अरे सलजूक, कैसा चल रहा है? मुझे नहीं मालूम, यानी ऐसा लग रहा है कि कोई मसला है इनके साथ। मैं भी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा, फिक्र मत करो। ले आओ ले आओ ले आओ। कैसा चल रहा है सब? कोई मसला? अच्छा है, अच्छा है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा ये। ठीक है अम्मी, मैं समझ गया, मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ पानी पी रहा हूँ, कुछ और नहीं पी रहा। अम्मी आप सो जाएं, मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। ठीक है? ठीक है अम्मी, अब मैं फोन रखता हूँ। चलिए, मेरी फिक्र मत करें अम्मी। सर देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा। पुरानी बातों को भूल जाते हैं ना, जो हुआ उसे दरगुजर करके आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी का आगाज एक नए सफे से शुरू करते हैं। देखिए, केक भी सामने रखा हुआ है, ये भी देखिए सफेद है। कैसा है,
पसंद आया? बिलखुसूस आपके लिए बनवाया है, तो प्लीज। ये हुई ना बात? हाँ, चलिए। ये तेज है। मुझे तुम्हारा नहीं मालूम, लेकिन मैंने मासी को पीछे छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल सही महसूस कर रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के नए फैसले किए हैं और मैं उसी पे कायम रहूंगा। मत करें ऐसा सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। जो हुआ उसे भूल जाए ना, सारी बातें यहाँ खत्म कर देते हैं। और जो काम आपने शुरू किया है उसे बीच में कैसे छोड़ सकते हैं सर? हमारी मंजिल जब कामयाबी के करीब है तो आप ऐसे बीच में कैसे छोड़ सकते हैं? यूं समझे हम मुसाफिर हैं और आप हमारे रहबर। आप ही मंजिल पे पहुंचाएंगे हमें। तोलगा सब खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। मैं अब नहीं लिखूंगा, इसमें क्या बात वाज़ेह नहीं है? अगर अब मैं नहीं लिखूंगा तो मेरी जगह कोई और स्क्रिप्ट लिखेगा। जनाब देखिए, ये सारी कहानी आपने ही तो लिखी है ना? ये कहानी तो आपका ख्वाब है ना? हाँ हाँ, अब कोई और आकर कैसे लिख सकता है इस कहानी को? सोचिए ना। लिख सकता है, कोई भी लिख सकता है। मैंने भी तो दूसरों के ख्वाब कई बार लिखे हैं, किसी न किसी तरह लिख ही लेगा। मानता हूँ ये पहले जैसा नहीं होगा, मगर हो जाएगा, फिक्र मत करो। देर हो रही है, मुझे जाना होगा। जनाब थोड़ा तहम्मुल रखिए ना। नहीं 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 सर, देखिए आप अभी जवान हैं, जिंदगी पड़ी है आपकी। खाना खाते हैं, केक काटते हैं, आसे को घर छोड़ते हैं और फिर हम साथ में घूमते फिरते हैं। क्या ख्याल है? सही कह रहे हो ना? मेरी जान, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, ये कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं है तोलगा। हाँ? आसिया, नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझना। 1 मिनट रुक जाओ, सर को खुश करना बहुत जरूरी है। हाँ तो सर खूब मजे करेंगे। मैं नहीं करूंगा, मुझे नाइट लाइफ पसंद नहीं है। मेरी अम्मी का फोन आया था, वो मेरे लिए फिक्रमंद है। आए, आपकी अम्मी? हाँ बिल्कुल, मेरी अम्मी। मैं अपनी अम्मी के साथ रहता हूँ। कितनी प्यारी बात है। ये तो अच्छी बात है। हाँ, तो इसमें क्या बुरी बात है? हाँ अच्छी बात है, हाँ, अच्छी हाँ। बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं अब जा रहा हूँ। देखिए सर, मेरी बात सुने। यूं समझे आखिरी सवाल है, क्या आप वाकई में इस वक्त जो सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज है उसको छोड़कर जाने का फैसला कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अब बस बहुत हुआ। मुझे समझ नहीं आता कि आप क्यों जिद कर रहे हैं। मेरी अम्मी मेरा घर पे इंतजार कर रही हैं। देखिए, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा तो कोई और लिखेगा। मेरे नहीं लिखने से काम रुकेगा नहीं। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे। नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ आप बस पुरसुकून हो जाएं। इसमें नाराज होने वाली बात क्या है? मैं तो बस आपसे पूछ रहा हूँ। मुझे बस ये सोचकर थोड़ी हैरत हो रही थी कि अगर मैं आपकी जगह होता तो कभी ना करता ऐसा। तुम, हाँ तुम, और तुम भी। क्या बचकाना हरकत है ये? तुमने ये केक भी मंगवा लिया। मुझे गुस्सा आता है ऐसी हरकतों से। सोचो हम लोग कैसे जी रहे हैं इस जाली दुनिया में। देखो तो जरा इस केक में क्या क्या बना है। मैं थक गया हूँ। मैं इस जाली दुनिया को अलविदा कहकर जा रहा हूँ यहाँ से। खुदा हाफिज दोस्तों। जनाब शब बखैर। वो चले गए।